हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैंक ऑफ फिनलैंड म्यूजियम। चलिए ले चलते हैं आपको पैसे की रोचक हिस्ट्री में। क्या आपको पता है इस म्यूजियम में एंट्री फीस एकदम फ्री है। पूरे म्यूजियम को उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हिस्ट्री का सेक्शन जहां पर पैसे की पूरी हिस्ट्री बताई जाती है, फाइनेंशियल लिटरेसी का सेक्शन जहां पर फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में अवेयर किया जाता है, बैंक नोट्स का सेक्शन जहां पर नोट्स का इवॉल्वमेंट कैसे हुआ है समय के साथ वो बताया जाता है, और मॉनेटरी पॉलिसी सेक्शन जिसमें फिनिश सिस्टम और यूरो सिस्टम के पैसे के सर्कुलेशन और उनकी अथॉरिटीज को एक्सप्लेन किया जाता है। इस म्यूजियम में आप देख सकते हैं दुनिया के बहुत पुराने करेंसी नोट्स और कॉइन्स जो हमें पैसे की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। टाइम है इंटरेस्टिंग फन फैक्ट का। वाइकिंग्स के समय में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल फेरेट स्क्विरल यानी गिलहरी की स्किन होती थी, क्योंकि वो स्किन उन्हें सर्दियों के समय में गर्म रखने में मदद करती थी। तो फेरेट स्क्विरल की खाल की स्किन की करेंसी की वैल्यू काफी ज्यादा होती थी। एक और इंटरेस्टिंग डिस्प्ले जो यहां पर देखने को मिलता है वो है ट्रांजैक्शंस का, जिसमें वो रियल टाइम में दिखाते हैं कि कितनी ट्रांजैक्शंस एक पर्टिकुलर टाइम पर फिनलैंड के बैंक के थ्रू हो रही है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और, आपको पता है 2030 तक फिनलैंड दुनिया का सबसे ज्यादा फाइनेंशियली लिटरेट देश होगा, और ये बात वो अपने बैंक ऑफ फिनलैंड म्यूजियम में भी लिखते हैं। म्यूजियम में बहुत सारे हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स भी रखे हैं। उदाहरण के तौर पर टाइपराइटर के साथ प्रिंटेड ये लेटर 21 मई 1975 को गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड की तरफ से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को जमा किया गया था फॉर सीकिंग मॉनेटरी एड। इसके अलावा यहाँ पर एक इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने वाला कैलकुलेटर भी है, जिसके साथ पेपर रोल भी अटैच्ड है, यानी आप कैलकुलेशन करके उस पेपर रोल पर प्रिंट निकाल सकते हैं। साथ साथ कुछ हिस्टोरिकल फोटोज भी म्यूजियम में हैं। जैसे ये फोटो बोर्ड एंड पार्लियामेंट्री सुपरवाइजरी काउंसिल की है। पता है कौन से साल की? 1963 की। रखी हुई ये प्रोटेक्टोग्राफ मशीन कैश अमाउंट्स को चेक पर लिखने के काम में आती थी। साथ साथ ये जो शीट रखी हुई है, इसमें 1957 के समय में अलग अलग कंट्रीज में सेलिंग रेट क्या चल रहा था वो लिखा हुआ है ना बहुत इंटरेस्टिंग बात। 1811 की फोटोज, सील्स, स्टैम्प्स और 50 कॉपिक बैंक नोट की प्रिंटिंग प्लेट भी म्यूजियम में डिस्प्ले पर है। म्यूजियम करेंसी की हिस्ट्री वाइकिंग्स के समय से शुरू करते हुए 1600, 1700, 1800 और अभी प्रेजेंट तक लेकर जाती है। दोस्तों, जब आप बैंक ऑफ फिनलैंड म्यूजियम विजिट करें तो ये 3 चीजें करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहला, DIY एक्टिविटीज करना, यानी डू इट योरसेल्फ एक्टिविटीज करना। यहाँ पर आप खुद से क्विज खेल सकते हैं। क्विज से जो स्कोर जनरेट होता है वो म्यूजियम के लीडर बोर्ड पर भी जाता है। साथ साथ यहाँ पर आप करेंसी की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई भी खुद से करके देख सकते हैं। उसके लिए आप ब्लू लाइट्स और मैग्नीफाइंग ग्लासेस का यूज करते हैं। दूसरा, आप जब बैंक ऑफ फिनलैंड म्यूजियम विजिट कर रहे हैं तो यहाँ के पोडियम पर फोटो जरूर खिंचाएं, बड़ा ही प्रेसिडेंशियल फील आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप बाहर निकले तो यहाँ के कैफे से कुछ फ्री चॉकलेट्स और सोविनियर्स उठाना ना भूलें। सोविनियर्स के तौर पर ये आपको सैंपल करेंसी नोट्स देते हैं जो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए लेकर जा सकते हैं। सो आई विल हाईली रिकमेंड फॉर यू टू विजिट दिस म्यूजियम and increase your knowledge about
फाइनेंस लिटरेसी एंड हिस्ट्री ऑफ मनी। थैंक यू। दोस्तों, अब आपने वीडियो देख ही लिया है तो उसे लाइक और शेयर करना, उस पर बेल आइकन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।